दोस्तों, अगर आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है तो आपको पता होगा कि जहां अब तक पुरुषों को 3,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता, इसके साथ ही महिलाओं, विकलांग और ट्रांसजेंडर को 3,500 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अभी इसमें बदलाव कर दिया गया है। अभी बेरोजगारी भत्ते की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं और विकलांग और ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अभी ये जो नई घोषणा है ये 1 अप्रैल से लागू होगी। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ते की राशि में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की राशि में बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी प्रश्न ये उठता है कि जिनको पहले से बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्या उनको कोई अलग से प्रोसेस फॉलो करना होगा ये बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, उनको कोई भी अलग से प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनका ऑटोमेटिक ही बेरोजगारी भत्ता बढ़ जाएगा। जिनको 3 मिल रहे हैं उन्हें 4 मिलने लग जाएंगे और जिनको 4 मिल रहे हैं उन्हें 4.5 मिलने लग जाएंगे। अभी एक घोषणा ये भी सुनने में आ रही है कि जो बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म वेरीफाई हो चुके हैं उनमें से 40,000 फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा, यानी कि 40,000 नए लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही गजब की बात है। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तो आपके लिए खुशखबरी है, हो सकता है आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए और अप्रैल से ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाए। ये नए 40,000 फॉर्म अप्रैल में ही अप्रूव किए जाएंगे। तो अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तो हो सकता है आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए, तो आपके लिए ये खुशखबरी। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो क्या करेंगे। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो अभी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी जो हमने फॉर्म भरे हैं वो तुरंत पास हो रहे हैं। अगर उनमें कोई कमी नहीं है तो वो तुरंत ही पास हो रहे हैं, यानी कि तुरंत ही वेरीफाई हो रहे हैं। तो अभी आपके लिए मौका है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो तुरंत फॉर्म भर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपके फॉर्म में कोई कमी होती है तो भी 1 से 2 दिनों में आपके फॉर्म को सेंड बैक कर दिया जाता है, यानी कि काम बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो अभी आपके लिए मौका है, आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। इसके साथ ही मैं अगर आपको एक और जानकारी दूं तो आपको फॉर्म सिर्फ एसएसओ आईडी से ही भरना चाहिए। ई मित्र के माध्यम से फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म बाद में सेंड बैक आता है तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भर रखा है तो आप खुद भी उसमें सुधार कर सकते हो या फिर किसी भी ई मित्र धारक के पास जाकर उसमें सुधार करवा सकते हो। और अगर आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भर रखा है तो आप बार बार उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आपके फॉर्म का क्या हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि अगर आप 4,000 रुपये लेना चाहते हो महीने के या फिर 4,500 रुपये लेना चाहते हो तो आपको अभी के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी एसएसओ आईडी पर आएंगे और यहाँ पर इंप्लॉयमेंट वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके सामने कोई भी यहाँ पर एरर आता है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंड एनीवे का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का हो सकता है इंटरफेस आए। यहाँ पर अगर आपको आपकी प्रोफाइल नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, तो आप इन्हें कॉपी करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपको जॉब सीकर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोफाइल की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म का कंप्लीट डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपका फॉर्म सेंड बैक आ रखा है तो यहाँ पर बैक टू सिटीजन के आगे आपको एक लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपका फॉर्म सेंड बैक आ रखा है किसी भी कमी की वजह से तो आपको अभी उसमें सुधार कर लेना है, ताकि आपका फॉर्म जल्दी से अप्रूव हो पाए और आपको बेरोजगारी भत्ता मिल पाए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि कहीं आपका फॉर्म सेंड बैक तो नहीं आ रखा। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर देते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके फॉर्म को अप्रूव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी प्रक्रिया बहुत फास्ट चल रही है। तो अगर आप सबमिट करते हो तो तुरंत ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है आपका अप्रैल में फॉर्म अप्रूव भी हो जाए और आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आपका फॉर्म इस फॉर्म की तरह वेरीफाई हो चुका है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इंतजार करना है। हो सकता है अप्रैल में आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए और आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाए। आपको स्टेटस चेक करते रहना है, कहीं फॉर्म सेंड बैक ना आ जाए। वैसे एक बार फॉर्म वेरीफाई होने के बाद सेंड बैक आने के चांस कम रहते हैं। तो अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होने चाहिए। दूसरा आपके पास एक मूल निवास होना चाहिए, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो। तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो, आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट आता है 10th की मार्कशीट। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ऑब्वियसली आपके पास 10th की मार्कशीट तो होगी, तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है एनेक्सर 1, वो आपको फॉर्म के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं खाली फॉर्म का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकम डिक्लेरेशन आई और ये वेरिफिकेशन फॉर्मेट के और इसके साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये सभी आपको फॉर्म के साथ ही मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये जो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं ये आपको फॉर्म के साथ ही मिलते हैं। अगर आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म तैयार करवा लेते हो तो ये 4 डॉक्यूमेंट तो आपको वैसे भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट
डॉक्यूमेंट है वो है यहाँ पर बैंक डायरी। आपके पास एसबीआई की बैंक डायरी होनी चाहिए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक डायरी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड में से कुछ भी होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, तीनों में से कुछ भी एक होना चाहिए। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है तो आप अभी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर सकते हो। तो जल्दी से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर दीजिए। हो सकता है अप्रैल से आपके 4,000 रुपये या फिर 4,500 रुपये आपके खाते में आने लग जाए। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो रखा है और अप्रूव नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घोषणा के अनुसार सिर्फ 1.60 लाख लोगों को ही एक साथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जब उनका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उनका फॉर्म रिजेक्ट करके नए 1.60 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो रखा है तो आपका कभी भी नंबर आ सकता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमारा फॉर्म कब से वेरीफाई हो रखा है लेकिन हमारा नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला काम होना चाहिए अपने फॉर्म को वेरीफाई करवाना। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है इसका मतलब आपका कभी भी नंबर आ सकता है। जब भी आपका नंबर आएगा तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।